नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने आपका एजुकेटर जितेंद्र कुमार लेकर हाजिर हूँ भारत के स्थिति एवं विस्तार से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पटवार, रीट आदि में काम आने वाले हैं। तो आने वाले समय में आप इनको याद रखें, देखें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन सी 67 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर से 98 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन डी 69 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 98 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आपको आंसर देना है, कौन सा आंसर सही है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और हल करते हैं। देखो इसको, मान लीजिए ये भारत है, मान लीजिए ये क्या है, भारत है। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार देखना है हमको, वो देशांतरीय विस्तार स्टार्ट होता है पश्चिम से पूर्व। यहाँ है 68 डिग्री, यहाँ क्या है 68 डिग्री है, 68 डिग्री यहाँ 68 डिग्री से स्टार्ट हो करके 97 डिग्री तक यहाँ है 97 डिग्री, यहाँ 97 डिग्री है और यहाँ है 68 डिग्री। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। और पूर्वी देशांतर हम सब लोगों को पता है कि कौन से देशांतर में स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। कौन से देशांतर में स्थित है भारत? पूर्वी देशांतर में। आपके हिसाब से आंसर आएगा ये ऑप्शन सही है। दोस्तों आगे का देखते हैं प्रश्न। आगे का प्रश्न है हमारे सामने ये, भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा कौन सी काल्पनिक रेखा है? ऑप्शन ए है 23 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी है 23 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। ऑप्शन डी है 23 डिग्री 30 मिनट। आपको बताना है कि भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा कौन सी काल्पनिक रेखा है और उसका जवाब देंगे आप। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी बताएं। ऑप्शन आप जल्दी से जल्दी बताएं कौन सा आंसर सही होगा। बताएं जल्दी से। देखो कर्क रेखा जो है वो है 23 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत कौन से ग्लोब में स्थित है? पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो पूर्वी देशांतर 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की काल्पनिक रेखा है, जो जिसको किस नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा राजस्थान के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुजरात राज्य की तटीय सीमा कितनी है? गुजरात राज्य की तटीय सीमा कितनी है? पहला ऑप्शन है 1625 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 1628 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1600 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 1615 किलोमीटर। आंसर दें। ये देखिए, ये गुजरात है, ये भारत बन गया, ये गुजरात है। यहाँ से लेकर के यहाँ से नीचे की साइड में अरब सागर प्रारंभ हो जाता है और यहाँ तक गुजरात की सीमा है। यहाँ से यहाँ तक की सीमा कितनी रहेगी, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन सी 1600 किलोमीटर। क्या आएगा? ऑप्शन सी 1600 किलोमीटर इज़ राइट आंसर। अगर आप मेरे चैनल पे अब भी नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, खेदड़ जी के जॉन बाई जितेंद्र खेदड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान में भारत का आधिकारिक नाम क्या है?
संविधान में भारत का आधिकारिक नाम क्या है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी भारत राजतंत्र, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, ऑप्शन डी भारत गणराज्य। भारत के संविधान में देखो भारत को किस नाम से पुकारा गया है, ये बात आपको सोच समझ करके आंसर देना है। भारत के संविधान में भारत का आधिकारिक नाम है भारत गणराज्य। सॉरी, एक मिनट, भारत गणराज्य, भारत गणराज्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित सक्रिय समुद्र को क्या कहते हैं? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित सक्रिय समुद्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो ये देखिए, ये भारत है और भारत के नीचे यहाँ श्रीलंका है। ये जो बीच में श्रीलंका और भारत के बीच में यहाँ जो स्थान है जिसमें पानी भरा हुआ है, इस स्थान को किस नाम से, कौन सी खाड़ी के नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। जल्दी से जल्दी बताएं, किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है मन्नार की खाड़ी। किस नाम से जाना जाता है? मन्नार की खाड़ी से के नाम से जाना जाता है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, खंबात की खाड़ी भी गुजरात में जहां दमन और दीव हैं, और बंगाल की खाड़ी बंगाल के नीचे जो पानी भरा हुआ है उसको बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुजरात के दक्षिण में स्थित सक्रिय समुद्र को क्या कहा जाता है? गुजरात के दक्षिण में स्थित सक्रिय समुद्र को क्या कहा जाता है? मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी? अभी मैंने आंसर बताया है। ये जो गुजरात है, गुजरात का जो भाग है, इसमें यहाँ दमन है, यहाँ दीव है। दमन और दीव जिस महासागर के पास में स्थित हैं, इसको कौन सी खाड़ी कहा जाता है? खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी कहा जाता है? खंबात की खाड़ी। खाड़ी का मतलब ये होता है ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसको क्या कहा जाता है? खाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो द्वीपों के बीच सक्रिय समुद्र को क्या कहा जाता है? दो द्वीपों के बीच सक्रिय समुद्र को क्या कहा जाता है? नहर, पैनल, नदी, चैनल। नहर, पैनल, नदी, चैनल क्या कहा जाता है? ऑप्शन आंसर जल्दी से जल्दी बताएं, क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, क्या कहा जाता है? चैनल कहा जाता है। जैसे मालदीव के बीच में और अपने यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में भी 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनलों का नाम आपने सुना होगा। तो दो द्वीपों के बीच में जो सकरा समुद्र होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? चैनल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के कौन से राज्य की सबसे छोटी तटीय सीमा है? भारत के कौन से राज्य की सबसे छोटी तटीय सीमा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी गोवा, सी सिक्किम, डी गुजरात। अब बताइए कौन से राज्य की सबसे छोटी तटीय सीमा लगती है? हम सब लोगों को ये पता है कि भारत का सबसे छोटा राज्यों में आता है कौन सा? गोवा। तो ऑफ कोर्स जो तटीय सीमा लगेगी वो कौन सी लगेगी? गोवा की लगेगी। सॉरी, किसकी लगेगी? गोवा की लगेगी। गोवा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इससे पहले प्रश्न, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए गुहार मोता, ऑप्शन बी सरक्रिक, ऑप्शन सी मुहार गोता, ऑप्शन डी किबुतू। आपको बताना है कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, इधर गुजरात साइड का जो बिंदु है, ये गुजरात है। इस साइड का जो बिंदु है वो कौन सा बिंदु है? आप जवाब दें ताकि मेरे को पता चल सके। गुहार मोता कौन सा गांव है, कौन सा क्षेत्र है? गुहार मोता, जो गुजरात में है। सरक्रिक भी गुजरात में है, सरक्रिक भी पश्चिम दिशा में है,
लेकिन जो बिंदु की बात आती है बिंदु की, तो पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार्म होता है। किबुतु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, पूर्वी भाग में है, पूर्वी बिंदु है किबुतु, और मुहारगोता कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी लक्षद्वीप, डी पुदुचेरी। सबसे छोटा देश वो बताना है, केंद्र शासित प्रदेश बताना है, कौन सा है? जल्दी से बताएं। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, फिर है जम्मू कश्मीर, फिर है अंडमान, दिल्ली, पुदुचेरी, 6वें नंबर पे दादर नगर हवेली, 7वें नंबर पे चंडीगढ़ और 8वें नंबर पर दमन और दीव। तो सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। इसका जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा संघीय गणतंत्र देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा संघीय गणतंत्र देश कौन सा है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी रूस, डी भारत। आप आंसर दें। सबसे बड़ा गणतंत्र देश, संघीय गणतंत्र देश कौन सा है? कौन सा है? हम जो जिस देश में रहते हैं, हम जिस देश के निवासी हैं, उस देश का नाम क्या है? भारत। तो ऑप्शन डी भारत सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते का हिंदी अर्थ क्या है? ए ऑप्शन सत्य की जयंती मनाते हैं, बी ऑप्शन सत्य की ही जीत होती है, सी ऑप्शन सत्य हमेशा हारता है, डी ऑप्शन विजय ही सत्य है। सत्यमेव जयते, सत्य यानी सत्य, मेव यानी होता है जीत, मेव यानी होता है जयंती या जीत, और जयते यानी मनाते हैं या होती है। तो ऑप्शन बी सत्य की ही जीत होती है। एक मिनट, सत्य की ही जीत होती है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी संस्कृत, सी हिंदी और डी कोई नहीं। बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर दें। ऑप्शन डी इज राइट। भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। भारत की राष्ट्रीय भाषा संविधान में किसी को नहीं माना गया है। अंग्रेजी और हिंदी भारत की राजकार्य की भाषा हैं और 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाएं बताई गई हैं। 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता मिली है और हिंदी और अंग्रेजी को राजकार्य की भाषा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ऑप्शन ए शक संवत, बी विक्रम संवत, सी हिजरी संवत, डी अंग्रेजी माह है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है शक संवत। शक संवत को भारत का राष्ट्रीय पंचांग माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए डॉल्फिन मछली, ऑप्शन बी शार्क मछली, ऑप्शन सी गंगा नदी की डॉल्फिन, ऑप्शन डी कछुआ। बताइए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन सी गंगा नदी की डॉल्फिन। गंगा नदी की डॉल्फिन मछली को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। आज के लिए इतना ही। मैं आपका एजुकेटर जितेंद्र कुमार दोबारा फिर हाजिर होऊंगा 15 नए क्वेश्चनों के साथ में। तैयारी जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।